नमस्कार दोस्तों। बी टीचर में आप सभी का स्वागत है। कल हमारी जो है एक वीडियो आई थी इन्वायरमेंट पे। आपकी जो आगे आने वाली परीक्षा है सी टेट की, यूपी टेट की, सुपर टेट की, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है वीडियो। यहाँ हमने कुछ प्रश्नों का संकलन कर रखा है। लगभग हमारी इस सीरीज में 1000 वीडियो आएंगी टोटल, 1000 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और इन सभी का मान के चलिए आपको लगभग 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो वीडियो हम आपको ला रहे हैं, आप इसको बार बार देखिए, रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की, पहुँचाने की कोशिश करिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो आपको पूछना हो, कोई कमेंट कोई जानकारी चाहिए, आप वहाँ भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, चैनल पर मौजूद है। हम यहाँ लिंक भी डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कौन सा, कब होता है सबसे छोटा दिन? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को ही। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो ये होता है आपका 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यह इसमें व्याख्या के साथ ये दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वीडियो पॉज करके बीच में रोक के। हिंद महासागर में सबसे गहरी खाई कौन सी है? कौन सी गहरी खाई है सबसे? जावा खाई। निम्न में कौन सा कायांतरित शैल है? यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर ये प्रश्न ना हो तो घबराइएगा मत, बहुत सारे प्रश्न हैं। ऑप्शन सी सही है, संगमरमर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कौन सा आग्नेय चट्टान का? बेसाल्ट आग्नेय शैल का उदाहरण है। देखिए, शैल जो होती है वो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। आग्नेय शैल होती है, उसके बाद अवसादी शैल होती है, उसके बाद कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल होती है। ये 3 प्रकार की। प्राथमिक आग्नेय होती है, द्वितीयक अवसादी होती है, तृतीयक रूपांतरित या कायांतरित होती है। बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में, यहाँ इन सब चीज़ों का डिटेल देना संभव नहीं है, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, समय बहुत कम है। इसलिए हमारा एक चैनल है जीएस वाणी के नाम से, आप उस चैनल पे हमारे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। जीएस वाणी के नाम से हमारी चैनल है, जीएस वाणी के नाम से चैनल है। वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा। जब आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी से संबंधित वीडियो आने लगेगी तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में हम समझाने का प्रयास करेंगे। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से होता है, शामिल होता है, क्या शामिल होता है? सिलिका। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी की परपटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? कौन सा है सबसे ज़्यादा? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन की भी मात्रा पाई जाती है पर्याप्त मात्रा में। देखिए, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 63 जो है, 63वां जो है, यहाँ क्या है कि जब मैग्मा जो होता है, जो पिघली हुई चट्टानें सतह के नीचे होती हैं धरती के, तो मैग्मा कहलाती हैं। लेकिन जब वो सतह पर चली जाती हैं तो वे लावा कही जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाहरी परत को पपड़ी कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? क्या बनता है उनसे? नाइस बनता है। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? यहाँ पे हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो इसका ऑप्शन हमें देखेंगे ऊपर अगर दिया होगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी, यहाँ हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहा जाता है। संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान है। क्या है? संगमरमर डॉट 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 की एक कायांतरित चट्टान है। कौन? इसमें ऑप्शन बी सही है, चूना पत्थर। जो चूना पत्थर होता है, लंबे समय के दाब और ताप की वजह से वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? आग्नेय शैल कौन सा है? डोलोमाइट आग्नेय शैल नहीं है, बाकी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो ये आग्नेय शैल हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। क्यों? देखिए, इसमें क्या होता है, आपको एक साथ 3 फैक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे अगर कह रहा है क्या नहीं है, तो एक ही नहीं होगा, एक गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन तो मिल गई ना कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? आग्नेय शैल है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है? आग्नेय शैल का। इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? कौन सी अवसादी शैल है? ये शैल है। संगमरमर किस प्रकार की शैल है?
संगमरमर कायांतर स्थल है। रेक्टर पैमाने से डॉट 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 की तीव्रता नापी जाती है, किसकी मापी जाती है? भूकंप की। ठीक है, मर्केली स्केल और रेक्टर स्केल ये दोनों भूकंप पैमाना मापने की इकाई है, भूकंप मापने की पैमाने हैं। भूकंप मापा जाता है किसमें? रेक्टर पैमाने पे, रेक्टर स्केल और मर्केली। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है निम्न में से? तो कौन सी नहीं है? शॉर्ट सर्किट में लगी आग, ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आती, मानव निर्मित हो सकती है। सुनामी का कारण क्या है? एक बहुत गर्म जलधारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह। गलत है दोनों ऑप्शन। अब आगे देखेंगे अगली स्लाइड में इसका उत्तर है। स्लाइड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है इसलिए इस तरह के, तो ऑप्शन डी सही, समुद्र तल में भूकंप। तो जो समुद्र तल में जब भूकंप आता है तो उससे सुनामी पैदा होती है। जापानी शब्द है सुनामी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है ऊंची लहर। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप विज्ञान के द्वारा। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, कौन करता है? सिस्मोग्राफ। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो ये क्या है? समुद्र की समुद्र के नीचे की तरंगें। देखिए, आप मान लीजिए कि बहुत विशालकाय लहरें उठती हैं, 30 से 100 फीट तक उठ सकती हैं लहरें। तो ये इस तरह का। वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? कौन सी रोकती है? समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत नामक एक लेयर पाया जाता है, एक परत पाया जाता है। ओजोन नामक गैस होती है, O3 इसका जो है गुणसूत्र, परमाणु सूत्र है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? यहाँ अंग्रेजी में ही दे दिया है, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार होता है? किसका होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन बी सही है, 78.09%। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं स्थलमंडल पे, कुछ जलमंडल में भी पाए जाते हैं, उन्हें जो है हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ऐसा ही कुछ कहा जाता है, आप अगर थोड़ा नाम मिस हो रहा हो तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिक के ऊपर छाया रहता है, क्या कहा जाता है? वो ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है उसे। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? किसका है? नाइट्रोजन का। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? कौन सा? समताप मंडल, पहले बता चुका हूँ। जलवायु और मौसम में होने वाली सभी परिवर्तन वायुमंडल के किस संस्तर में होते हैं? किस में होते हैं? ये क्षोभ मंडल में होते हैं। देखिए, इसीलिए क्षोभ मंडल क्या है, इसका नाम ही है क्षोभ मंडल। यहाँ पे क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत तेजी से परिवर्तन होते रहता है, इसलिए जो वायुयान वगैरह होता है, जो पायलट होते हैं, वो समताप मंडल में वायुयान उड़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? जैसा कि नाम से लग रहा है, समताप मतलब वहाँ पे मौसम संबंधी हलचल बहुत कम होता है, न्यून रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? सबसे कम किसका है यहाँ पे? आई थिंक आर्गन का होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कोई और होगा, वो बता रहे हैं आपको उत्तर इसका। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। सबसे ऑप्शन ए में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम है। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फेयर है। पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन की परत होती है? किस में होती है? समताप मंडल, पहले बता दिया हम। जब जल वायु वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? उसे वर्षा कहते हैं, वर्षण कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटा दी जाती हैं? आयन मंडल द्वारा। आयन मंडल एक परत होता है, उसमें जो यहाँ से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं वो वापस पृथ्वी पर लौटा दी जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेडियो टेलीविजन प्रसारण वगैरह संभव हो पाता है। अन्यथा अगर वो परत ना हो तो रेडियो तरंगें सीधे अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगी, किसी प्रकार का प्रसारण नहीं हो पाएगा। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर करता है अलग? भूमध्य सागर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? किसमें होती है? मेघालय में। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है मृत सागर। ठीक है, मृत सागर में बहुत ज़्यादा लवणता है, इस वजह से ऐसा है। तो अब आगे की स्लाइड में देखते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है, ऑप्शन बी यहाँ सही है। अब ऑप्शन बी कट गया है, तो मृत सागर ऐसा, वहाँ लवणता बहुत ज़्यादा है, किसी प्रकार का जीवन वहाँ संभव नहीं है किसी प्रकार की, इसलिए मृत सागर कहा जाता है। महासागर पृथ्वी के पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है, कितना है? तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, और
ये 1/3 को जो है ढका हुआ है, 1/3 नहीं है, यहाँ पे 2/3 हो सकता है। चलिए, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? जल से। निम्नलिखित में कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? कहाँ है? हिंद महासागर में। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने के योग्य है? कितना प्रतिशत है पीने के योग्य? देखिए यहाँ फिर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसका, और क्यों नहीं दिया मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर कितना प्रतिशत है ये आप मान के चलिए कि 0.15% जल पीने योग्य है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो ये कौन सी है? इसमें जो है मरीन की खाई, मेरियाना ट्रेंच बोला जाता है उसे, मेरियाना बोला जाता है इंग्लिश में, आप मरीन भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक दिया है, फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो उखाड़ा नहीं जाता, उन्हें हल्का सा खोद जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। किस प्रकार की खेती है? यह झूम खेती टाइप की है। देखिए ऑप्शन सी यहाँ झूम खेती दिया गया है। इसे मुझे एक बार फिर स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, आप भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि अन्य खरपतवार जो उगाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। या तो ये स्टेटमेंट कटा हुआ है, और अगर कटा हुआ नहीं है तो इसका ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंचाई खेती ज़्यादा उपयुक्त इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सिंचाई करके ही हम सीधे झूम खेती का अर्थ होता है स्लेश एंड बर्न उसे कहा जाता है खेती को। वैसी खेती होती है जहाँ खरपतवार जंगल, खड़े जंगल को आग लगा दिया जाता है और पूरी तरह जंगल समाप्त हो जाता है। उसके बाद उसकी राख को मिट्टी में मिला के हल्की सी कुछ जुताई करके उसी पे खेती की जाती है, और तब तक करते रहते हैं वो लोग खेती जब तक वहाँ का उपजाऊपन, उर्वरापन शक्ति खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही खत्म होती है अन्य जगहों पर यही करते हैं, इस तरह उसे झूम खेती कहा जाता है। गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं? किसके कारण चलती हैं? प्रचलित हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन, समुद्री जल के घनत्व परिवर्तन, और सभी विकल्प सही हैं यहाँ पे। झूम खेती होती है, कैसी होती है? मेघालय में होती है यहाँ, क्योंकि जहाँ जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहीं सबसे ज़्यादा होती है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ये तोंग्या प्रणाली कहा जाता है। निम्नलिखित में किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? सर्वाधिक इस पर जलोढ़ मिट्टी का। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? इसमें काली मिट्टी का। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से खेतों की मृदा क्या होगी? उसका उर्वरापन खत्म हो जाएगा, अगर बार बार एक तरह की खेती हो रही है तो। यहाँ एक प्रश्न और हमारे हाथ से जा रहा है, तो इसको कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। तो एक दो प्रश्न अगर ऐसे हैं, चूँकि देखिए मैंने जहाँ से PDF उठाई है, कहीं दूसरी जगह से उठाई है, तो इस तरह से ये मुझे मिली ही थी PDF इसी तरह। तो जितना भी प्रश्न हो सकता है, संभव है, आप करिए, चूँकि समय कम है, जो भी मिल जाए। कहा जाता है ना, भाग्य भूत की लंगोटी ही सही। किस मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? किसमें? चिकनी में। निम्न में रबी की फसलें हैं, कौन सी रबी की फसलें हैं इनमें से? इसमें चना, गेहूं रबी की फसलें। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक प्रयोग होता है? कौन सा प्रयोग होता है? वर्मी कंपोस्ट। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में। भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? किन महीनों में की जाती है? सितंबर अक्टूबर में। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जाना जाता है उसे? उसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, या स्वतः जुताई की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया किसमें? देखा गया गेहूं पर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। जी नॉर्मन बोरलॉग जो है वैश्विक स्तर पे कहे जाते हैं ये। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, हमारी पूरी स्लाइड यहाँ समाप्त हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आप लोग इसको देखते रहिए, लगातार बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे, आप उम्मीद लगा के चलिए कि अगर यहाँ पर आपको 1000 प्रश्न मिल रहे हैं बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, तो उसमें से नहीं कुछ तो अगर 100 प्रश्न भी फंस गए, या 100 हम नहीं कह रहे हैं, चलिए हम 30 प्रश्न भी मान ले रहे हैं, 40 प्रश्न भी, तो भी आपको आपकी परीक्षा में बढ़त दिला के रहेंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, और आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिए जब तक आप एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद।